हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आज मैं बात करूंगी हम फिजूल खर्च करने से खुद को कैसे रोकें। ऐसा क्या करें जिससे हमारे पैसे बचें, ऐसा क्या करें जिससे हम फालतू के पैसों को वेस्ट करने से खुद को रोक सकें, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि आप ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करें या ऐसी चीज़ों को ख़रीदें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ का यूज़ आप सबसे ज़्यादा करने वाले हैं या जिस चीज़ की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ों को आपको ख़रीदना है, ऐसी जगहों पे आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। सेकेंड थिंग ये है कि आपको ऐसी चीज़ों को लेना है या ऐसी चीज़ों में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिसका यूज़ आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी लाइफ में डिफरेंट तरीके से यूज़ करने वाले हैं, ऐसी जगहों पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को आप ख़रीद सकते हैं। थिंग ये है कि आपको अपने आप को समझाना होगा, आपको अपने मन में इस चीज़ को ठानना होगा कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो आपके यूज़ की नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शॉपिंग करने अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं और हमारा फ्रेंड जो ले रहा होता है वही देख करके हम भी ले लेते हैं। हमें लगता है कि वो ले रहा है तो वो अच्छी चीज़ ले रहा होगा या उसका देखकर हमारा भी मन बन जाता है और हम उस चीज़ को ले लेते हैं जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हो सकता है हमारा फ्रेंड जो ले रहा है वो उसके काम की चीज़ हो बट हमारे काम की ना हो, बट हम सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो ले रहा होता है। उसका लेते जब हम देखते हैं तो हमारा भी मन कर जाता है और हम उस चीज़ को ले आते हैं घर। जब हम घर ले आते हैं तो उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसको उसमें हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें अपने पैसों को वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। शॉप पर किसी चीज़ को इस तरीके से रखी होती है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। भले ही वो चीज़ हमारे किसी काम की ना हो, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उस चीज़ को ले लेते हैं। चाहे उसकी हमें कोई यूज़ ना हो, फिर भी हम उसको ले लेते हैं। जब किसी चीज़ को हम शॉप या शोरूम में देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसे घर पर ले आते हैं तो हमें उतनी अच्छी नहीं लगती है या कुछ दिनों के बाद वो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, हम उसकी उतनी कदर नहीं करते हैं। इसलिए आप ऐसी चीज़ों को लेने से बचें जो आपके किसी यूज़ की नहीं है और जिसका आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती हैं बट थोड़े टाइम के बाद आपका मन भर जाता है उस चीज़ से और आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप दिखावे के चक्कर में अपने पैसों को वेस्ट मत कीजिए। कई बार हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में बहुत ढेर सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो आप ये करने से ज़रूर बचें। कोई फेस्टिव टाइम आता है या शादियों का सीज़न चलता है तो ऐसे टाइम पे हम बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसे टाइम पे हम ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप ऐसे टाइम पे जब आपको कोई शादी अटेंड करनी है या फिर कोई फेस्टिव सीज़न आया है तो उस टाइम पर आपको अपने सामानों की एक लिस्ट बनानी है और इसके अलावा आपको अपने पैसे अपने बजट के अकॉर्डिंग फ़िक्स करने हैं कि आपको इतने पैसे ही खर्च करने हैं। आप जब भी मार्केट जाएँ तो अपनी लिस्ट को लेकर के जाएँ और उसी के अकॉर्डिंग आप सामान को ख़रीदें। अगर आप अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान ख़रीदेंगे तो आप फिजूल खर्च करने से बचेंगे। रूल बना लें कि आपको बस इसी बजट में और यही इतने सामान ही लेने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो थोड़े पैसे रख सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। ये रूल आपको पहले ही बना लेना है। जब आप ये रूल बना लेंगे तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें घर पर ख़रीद कर नहीं लाएंगे। शादियों का सीज़न आता है या जब फेस्टिव सीज़न आता है तो बहुत से डिस्काउंट, बहुत से ऑफ़र आते रहते हैं, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं या पेपर में ऐड देख करके हम शॉपिंग करने निकल जाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से बचें क्योंकि ऑफ़र तो आते रहते हैं, डिस्काउंट तो मिलते रहते हैं। आप अगर इन सारी चीज़ों को देख करके आप अट्रैक्ट हो करके अगर आप शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बहुत से पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, अपनी ज़रूरतों की एक लिस्ट बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग ऑफ शॉपिंग। अगर आप अपनी ग्रॉसरीज़ भी लेने जा रहे हैं तो भी आप उसकी एक लिस्ट बनाएं। बिना लिस्ट बनाए आप ग्रॉसरीज़ लेने मत जाइए, क्योंकि जब हम ग्रॉसरीज़ लेने जाते हैं तो ऐसे बहुत से आइटम होते हैं जो हम ख़रीद कर घर ले आते हैं। उसका यूज़ हम कहीं ना कहीं तो कर ही लेते हैं, वो यूज़ में आ भी जाता है, बट ऐसी चीज़ों को क्यों लेना जिसका यूज़ हम इसलिए करना है क्योंकि हमने उसमें पैसे लगाए हैं। आप वही चीज़ लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है, उसी चीज़ की लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने सामानों को लेने जाइए।
आप अपने मंथली के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको कहीं एक जगह नोट डाउन करें। आपका जो बजट है वो लिखें, आपको जो चीज़ें लेनी हैं वो लिखें, आपको कहाँ कहाँ पैसे देने हैं, आपको कौन कौन से बिल पे करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे नोट डाउन करके रखना है। जब आप ये सारी चीज़ों का हिसाब आपके पास होगा तो आप अपने पैसों को संभल कर खर्च करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी इस चीज़ को नहीं लिखा, आपके पास कोई हिसाब नहीं होगा, तो आप ऐसे ही पैसे खर्च करते चले जाएंगे और मंथ एंड आते आते आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैसे सारे खर्च हो गए, बट आपकी ज़रूरतें जो हैं वो भी अभी पूरी नहीं हुई हैं। इससे आपका जो बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आप अपने पैसों को संभल कर खर्च कीजिए और उसका एक जगह कहीं पर कुछ लिख करके रखिए, उसका कोई हिसाब रखिए। इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख कर के आप फिजूल खर्च करने से बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।